नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको अभी तक जो दिखाया वो था इलाहाबाद की खबर, जहां पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की हठधर्मी के चलते 10-15 हज़ार छात्र अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन हो गए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ले चलता हूं आज दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र की राजनीति को आज ध्वस्त कर दिया और ज़बरदस्त आदेश दिया है। ऐसा नहीं है कि बुलडोज़र केवल यूपी में था, महाराष्ट्र में भी चला और कुछ दूसरे और इलाके थे वहाँ भी चला, लेकिन कुछ इलाकों में शांति छाई रही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो असरकारी बुलडोज़र रहा वो था उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव मध्य प्रदेश में। इनके जो आदेश थे उनकी हवा निकाल के रख दी आज सुप्रीम कोर्ट ने। तमाम पूरे प्रदेश के सारे जितने भी स्टेट हैं सबको गाइडलाइन जारी कर दी है कि अब कोई भी यदि अधिकारी बुलडोज़र चलाता है तो उस बुलडोज़र से ध्वस्त की गई इमारत की जो भी कॉस्ट होगी अधिकारियों की तनख्वाह से और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से वसूल की जाएगी। इस तरह का एक मोटा मोटी मैंने आपको बातें बता दी हैं। सारी गाज अधिकारियों पर गिरेगी और भले ही चाहे वो नेताओं का आदेश हो, चीफ मिनिस्टर का आदेश हो, किसी का भी आदेश हो। इस आदेश के चलते अब अधिकारी शायद सहम जाएंगे और बुलडोज़र चलाने से 100 बार सोचेंगे कि बुलडोज़र चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। खैर, ये तो रही बुलडोज़र की बात। अब मैं आता हूँ गोदी मीडिया पर। गोदी मीडिया इस समय एकदम से बदल गया है। आज बफ की कहानी उसने शुरू कर दी है। आज चूँकि वो बुलडोज़र की कहानी सुप्रीम कोर्ट से आ गई तो उसको न चलाया जाए, ज़्यादा ना दिखाया जाए, तो बफ की कहानी लेकर के आ गए। उनको ऊपर से आदेश हुआ कि बफ की कहानी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आज जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें मैं गोदी मीडिया की भूमिका जो है उस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। इसके कुछ मैं थंबनेल्स पर चर्चा करना चाहता हूं आपसे। उनको आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसका सहारा मैंने लिया है भाई रवीश कुमार से, जो इस मामले में उन्होंने सारे थंबनेल्स निकाल करके जनता के सामने परोसे हैं। उनमें से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने भी रखने जा रहा हूं। पहले आप वो देखिए। अवैध रूप से बुलडोजर चल रहा है क्या? लेकिन मीडिया ने सरकार के इस आपराधिक कारनामे को सही बताया और आपको भी उस आप देख रहे हैं रवीश भाई का हम फैसले की ही बात कर रहे हैं। जो फैसले ने थंबनेल लगाए गए थे उनके ऊपर उन्होंने सारे थंबनेल इकट्ठे किए। साबित कर दिया। उन अफसरों को भी एक तरह से अपराधी की कतार में खड़ा कर दिया है जो इस अवैध राजनीति के एजेंट बन गए थे। हम उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यह सब जो आप देख रहे हैं अलग अलग चैनलों के थंबनेल में देखिए, बाबा का बुलडोजर अगले 100 दिनों के लिए तैयार। फिर निकला बाबा का बुलडोजर। इस बार चुन चुन कर बुलडोजर गरज रहा है। आ रहा है बाबा बुलडोजर। बुलडोजर से बचना नामुमकिन। फिर चला बाबा का बुलडोजर। बुलडोजर ने किया सारी पार्टियों का गेम ओवर। बाबा का बुलडोजर कैसे हुआ मशहूर? एक चैनल ने हेडलाइन बनाई, सारी समस्याओं का समाधान बुलडोजर। उसी चैनल की एक और हेडलाइन, ना कचहरी ना कोर्ट, बुलडोजर से चोट। अंग्रेजी में भी इसी तरह की हेडलाइन लगाई गई। बुलडोजर को एक्शन से जोड़ा गया, कभी इन्वर्टेड कोमा लगाकर तो कभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर गोदी मीडिया ने बुलडोजर राजनीति का वैध हिस्सा बनाने का प्रयास किया। इस गोदी मीडिया ने आम दर्शकों के मन में यह धारणा बिठा दी कि किसी का अपराध साबित होने से पहले उसका घर गिरा देना, दुकानें गिरा देना सरकार का मजबूत एक्शन है, खासकर जब अपराधी या आरोपी किसी खास समुदाय का। बुलडोजर का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और दूसरे राज्यों में भी पहुंच जाता है। बीजेपी शासित राज्यों में, मध्य प्रदेश और असम में भी हुआ। आपको सबको पता होगा अखिलेश्वर कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ
उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है, ये बस्ती के डीएम की बात कर रहे हैं। ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उससे क्या उम्मीद कर रखते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। बुलडोजर का मामला क्यों कोर्ट पहुंचा? इसलिए पहुंचा कि राज्य दर राज्य बुलडोजर के इस्तेमाल से खास समुदाय के लोगों के घर गिराए जा रहे थे। इसके जरिए ज्यादातर मुसलमानों को टारगेट किया गया, उनके भीतर डर पैदा किया गया और संविधान से मिली संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार एक तरह से छीना जा रहा था। कोर्ट ने अपने फैसले में बिना नाम लिए इन बातों की तरफ भी इशारा किया है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तब आलोचना कोर्ट की भी हुई कि इतने दिनों तक कैसे अदालत देखती रही, क्यों नहीं अदालत ने खुद से संज्ञान लेकर एक्शन लिया। देर तो बहुत हुई मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बहुत ठोस दिया है और इसकी राजनीति की जड़ों पर प्रहार कर दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने अधिकारियों को आगे की कार्रवाई के लिए जवाबदेह बना दिया। गनीमत है कि कोर्ट ने पिछले मामलों से इस फैसले को लागू नहीं किया, वरना अपराधी बन चुके इन तमाम अफसरों को अपनी जेब से तोड़े हुए घर बनाने पड़ते और मुआवजा देना पड़ता। कोर्ट ने कहा कि अगर मनमाने तरीके से किसी का घर गिराया गया तो उसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझा जाएगा। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने ट्वीट किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले और तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों की बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी मायावती ने समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। सुचारू रूप से प्रबंधन करेगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। स्वागत किया है मायावती ने। सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। देर से ही सही इंसाफ हुआ, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले में बहुत बड़ी लकीर खींच दी। आगे से जब भी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस तरह का बयान सुने, याद रखें कि बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ने चलना प्रारंभ किया, कितना खुशी है इनके चेहरे पर बुलडोजर की बात कह करके। सारा कानून अपने हाथ में लिए हुए थे अभी तक। आज इनकी राजनीति को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसको जेल में है और कुछ लोग राम नाम सत्य की यात्रा में भी चले। कितनी नफरत भरी हुई है इन चीफ मिनिस्टर के इस भाषण में। देखिए मुसलमानों से कितना नफरत करते हैं ये। इसमें कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी माफिया हो, शराब माफिया हो या बालू माफिया, यूपी से गायब हो गया है। ऐसे ही गायब हो गया है जैसे गधे के सिर की सींग समाप्त हो गई। हम इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात कर रहे हैं, लेकिन आज यह भी याद करने की जरूरत है कि पिछले 10 वर्षों में यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट ने उन मुद्दों को अवैध घोषित किया जिसकी राजनीति के तार बीजेपी से जुड़ते रहे। कोर्ट ने उन फैसलों को अवैध घोषित किया जो बीजेपी और मोदी सरकार के रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को राजनीति में भ्रष्टाचार मिटाने का मंत्र बता रहे थे, वो फैसला अवैध और असंवैधानिक साबित हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बीजेपी की यही राजनीति रही कि एएमयू
अल्पसंख्यक संस्थान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अपने फैसले को पलट दिया और एक प्रक्रिया तय कर दी कि किस आधार पर तय होगा कोई संस्थान अल्पसंख्यक है या नहीं। फिर किस मानों के साथ बलात्कार करने वालों को गृह मंत्रालय के आदेश पर समय से पहले जेल से निकाला गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को अवैध घोषित किया। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को बीजेपी ने किस तरह से जीता, सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी अवैध घोषित किया और कहा यह संविधान की हत्या। कश्मीर में इंटरनेट को अनिश्चित काल तक बंद करने को बुनियादी अधिकारों का हनन बताया। आपको याद होगा जनवरी 2020 में भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से दिशा निर्देश जारी किए। इसके पीछे की राजनीति कौन करता था, किसे फायदा हो रहा था, आपको बार बार नाम लेकर बताने की जरूरत नहीं। भीड़ की हिंसा में शामिल होने वाले जब जेल से जमानत पर बाहर आते थे तब मिठाई कौन खिलाता था, माला कौन पहनाता था। हजारीबाग के पूर्व सांसद, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी नेता जयंत सिन्हा का फोटो तो आपने देखा ही होगा। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी प्रधानमंत्री का क्या नफरती भाषण है। देश का एक प्रधानमंत्री ऐसा भी बोल सकता है रवीश भाई। राजनीति को मान्यता दी, चुनावी मुद्दा बनाया, उसे राजनीति के एक ठोस मॉडल के रूप में खड़ा किया। बेकसूरों और अंडर ट्रायल पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई। आईटी सेल ने अभियान चलाया। ट्विटर पर लोगों ने बुलडोजर चलाने की मांग की, चलाने पर जश्न मनाया। उन सभी को आज सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस राजनीति के अलावा उन गरीब लोगों को भी राहत दी है जो मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, जिनके घरों को रातों रात बुलडोजर से ढहा दिया जाता है। कभी वहां पार्क बनाने के लिए, कभी पता भी नहीं चलता गरीबों का घर गिराकर किस उद्योगपति को दिया जाने वाला होता है। 2022 से लेकर अब तक 1.5 लाख घर अवैध तरीके से गिराए गए हैं। फ्रंटलाइन में रिपोर्ट छपी है, 7.5 लाख लोग बेघर कर दिए गए। कोर्ट ने अपने फैसले से बुलडोजर के सांप्रदायिक और असंवैधानिक इस्तेमाल पर रोक लगा दी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई अक्टूबर महीने में पूरी हो गई थी। फैसला 13 नवंबर को सुनाया गया। जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले की शुरुआत हिंदी के मशहूर और महान कवि प्रदीप की एक कविता से की। कवि प्रदीप लिखते हैं कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या फोन नंबर गलत हो गया। अब इसको सही कराने के लिए आप सीधा आधार सेंटर की लाइन में लग जाएं। उससे पहले ये वीडियो जरूर। कैसे वो अपने बच्चों का सामना करते हो। जिन अफसरों ने सांप्रदायिक भीड़ को खुश घर गिरा के जब अपने घर जाते होंगे तब सांप्रदायिक बनाने के किसी मुसलमान के घर पर बुलडोजर चला दिया, किसी गरीब का घर अतिक्रमण के नाम पर तोड़ दिया, नियमों प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। अब कोर्ट ने बता दिया इन मामलों में कैसे क्या करना है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने अपने फैसले में लिखा है अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह असंवैधानिक है। अधिकारी यह तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है, वे खुद जज नहीं बन सकते कि कोई दोषी है या नहीं। यह सीमाओं को पार करना हुआ। कोर्ट ने कहा अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से इसलिए गिराता है कि वो आरोपी है तो ये गलत है। जो अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मनमाना और एक तरफा एक्शन अधिकारी नहीं ले सकते। अगर अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम हो। अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता है। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो या फिर दोषी हो? क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया के पालन किए गिराया जा सकता है? लग जाती है एक छत बनाने में। सुप्रिया श्री ने कांग्रेस पार्टी की IT सेल की प्रमुख कोल्हापुर से बोल रही हैं। वो आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इनकी कमेंट्री सुनिए।
जरिए सुप्रीम कोर्ट ने घर गिराने की राजनीति के सांप्रदायिक चेहरे को सामने से धर लिया, बता दिया कि अपराधी के पकड़े जाने के नाम पर जो किया जा रहा है वो संवैधानिक है। अब आप बताइए, उन अफसरों को शर्म आई जो इस तरह के अपराध में शामिल रहे? क्या इस फैसले के संदर्भ में उनके कृत्य को अपराध के रूप में देखा जाएगा? भले ही उन्हें सजा नहीं मिलेगी, लेकिन यह फैसला उनकी करतूतों को उजागर तो कर देता है। अवैध अतिक्रमण के कारण आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया गया है। सबको दिख रहा था अपराध में नाम आते ही, नाम मुसलमान का निकलते ही अवैध अतिक्रमण का मामला निकाल लिया जाता था और घर गिरा दिया जाता था। सबको दिख रहा था। कोर्ट में केंद्र सरकार की दलील भी नहीं टिकी। जस्टिस B.R. गवई ने एक बात कही, एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है। यह सिर्फ एक घर नहीं होता है, यह वर्षों का संघर्ष है, यह सम्मान की भावना देता है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक वो निर्दोष है। ऐसे में उसका घर गिराना उसके परिवार को दंडित करना हुआ। फैसले में जस्टिस B.R. गवई की बातें साफ साफ कह रही हैं, बुलडोजर से घर गिराने की राजनीति किसे निशाना बना रही है। उन्होंने समुदाय का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से कहा उससे उस समुदाय को राहत जरूर मिलेगी कि उनके साथ अन्याय तो हुआ, लेकिन इसी देश की अदालत ने उसे गलत भी कहा। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि शरण का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। किसी निर्दोष को शरण के अधिकार वंचित करना पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर अचानक एक इमारत को ढहा दिया जाता है और पास की इमारतें खड़ी रहती हैं तो ऐसी कार्रवाई पर मालाफाइट साफ साफ लिखा होता है, यानी यह साफ रूप से बदले की और गलत इरादे से की गई कार्रवाई है। जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि ऐसी कार्रवाई से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसका उद्देश्य किसी अवैध निर्माण को गिराना नहीं है, बल्कि पीड़ित व्यक्ति की कोर्ट में ट्रायल हो उससे पहले ही सजा देने का है। हम सभी देख रहे थे ट्रायल से पहले सजा किसे दी जा रही थी। स्कूल में घटिया कॉलेज मिल रहे हैं उसकी बात नहीं होती, लेकिन किसी अपराध में मुसलमान का नाम आ जाए फिर देखिए मोदी मीडिया का कवरेज, IT सेल का तूफान देखा ही होगा आपने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अधिकारी को साबित करना होगा कि घर इसलिए गिराया गया क्योंकि कोई और रास्ता नहीं बचा था। करता है तो अपने खर्चे पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा, मुआवजा भी देगा। अगर प्रशासन घर गिराने का फैसला लेता है तो 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन का नोटिस लोगों को अदालत से न्याय मांगने का मौका देगा। अभी कई मामलों में आपने देखा होगा 3 दिन का भी वक्त नहीं दिया जाता। बहराइच में हुई हिंसा के बाद महाराजगंज गांव में PWD ने 23 घरों को नोटिस दिया, 3 दिन में घर खाली कर दे, उसके बाद घर गिरा दिया जाएगा। 23 में से 20 घर मुसलमानों के। जब बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तब कोर्ट ने कार्रवाई पर 1 दिन की रोक लगाई। यूपी सरकार ने आश्वासन दिया हम कार्रवाई नहीं करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। 18 नवंबर को भी सुनवाई की तारीख। इतने बड़े फैसले के पीछे इनका हाथ था, याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। CPM नेता वृंदा करात भी एक मामले में याचिका करता है। क्या बीजेपी के किसी भी नेता को नहीं लगा बुलडोजर से इस तरह से घरों को गिरा देना असंवैधानिक है? मैंने आपको आज सुप्रीम कोर्ट की ये कार्रवाई दिखाई जिसमें 3 राज्यों का खास कर उल्लेख हुआ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपने देखा होगा सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने पूरी तरह से सारा शीशे की तरह पूरी सारी चीज़ें सामने रख दी। मोदी मीडिया का चाल चरित्र और चेहरा भी सामने रखा और प्रधानमंत्री का आपने वीडियो देखा और योगी आदित्यनाथ का वीडियो देखा। दोनों नेताओं के भाषण देखे, उनमें कितनी नफ़रत भरी हुई थी। ये सारी चीज़ें आपके सामने आई। आपको पता होगा कि सिर्फ बुलडोजर मुसलमानों के लिए बना था, बाकी इक्का दुक्का पूरे जितना भी कार्यक्रम हुए हैं उनमें इक्का दुक्का हिंदू थे, वो भी
पूरी तरह से गलत तरीके से उनके घर गिराए गए। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीज़ों पर लगाम लगा दी और आप जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो मैसेज आते हैं उन पर अब तक खुशी मनाते रहते थे, इस तरह के कार्यक्रम सुनते रहते थे। तमाम जो गोदी मीडिया के चैनल हैं उन पर ये खबरें सुनते रहते थे। उनके थंबनेल्स आपने देखे होंगे, वाह करते होंगे। आपके घर में महंगाई की कोई चर्चा नहीं, आपके घर में बेरोज़गारी की कोई चर्चा नहीं। इस तरह की कहानियाँ, केवल बुलडोज़र के बहाने अपनी रोटियां सेकना था। और आज भी मैं आपको बता दूं, मैंने शुरुआत में भी कहा था कि 15,000 के आसपास इलाहाबाद में छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी हैं। वो चाहते हैं कि परीक्षा एक ही दिन हो, तीनों PCS और AR और डिप्टी AR की। लेकिन वो जो उनका लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो पिट्ठू बना हुआ है सरकार का, और वो कुछ भी करने से मना कर रहा है कि हम कोई बात नहीं मानेंगे। लेकिन अब देखना है कि वो छात्र कितने देर तक आंदोलन करते हैं और क्या करते हैं। तो सरकार इस मामले में अभी बिल्कुल नहीं बोल रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर इस समय दौरे पर हैं और कटोगे, एक रहोगे या तो नहीं कटोगे, इस तरह के भाषण वो बाहर दे रहे हैं। तब तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं RV सिंह यादव।